नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 6 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू अ हेल्दी बॉडी। तो 30 एमसीक्यूज होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर कुकिंग इन अर्लियर टाइम्स। तो जो पहले के आप देखेंगे, पहले के टाइम्स में जो कुकिंग होती थी वो किस पर होती थी, मेनली पूछा गया है। तो गैस स्टोव दिया गया है, नहीं है। इलेक्ट्रिक ओवन भी नहीं है। चूल्हा इसमें जो है वो सही है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक्रोवेव अगर आप देखेंगे बिल्कुल लेटेस्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। What has replaced the traditional सिलबट्टा फॉर ग्राइंडिंग। देखिए पहले क्या होता था, सिलबट्टा यूज किया जाता था ग्राइंडिंग के लिए। आज भी कुछ जगह पे आप गांव में देख सकते हैं सिलबट्टा आपको मिल जाएगा। ग्राइंडिंग जो होती है जैसे चटनी पीसना और बहुत सारी चीजें अभी भी उससे होती हैं इन दी मॉडर्न टाइम्स। तो लेकिन सिलबट्टे को रिप्लेस कर लिया है। किसने रिप्लेस किया है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो जो मिक्सर और ग्राइंडर होता है, जिसको मिक्सी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उसने रिप्लेस कर लिया है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपको बताना है इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स का इनमें से कौन सा सोर्स है, स्रोत है। ठीक है, तो घी जो है ये मेनली फैट का सोर्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से आलमंड भी आप देखेंगे फैट्स होगा, एनर्जी होगी। एग्स में अगर आप देखेंगे मेनली प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है वो क्या है, पोटैटो है। पोटैटो हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स होते हैं। और ये क्या प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। वाई आर लड्डूज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स। अब आप क्या देखेंगे, लड्डू जो है वो एक ट्रेडिशनल डाइट का पार्ट होती है विंटर में, मेनली जाड़े के मौसम में एक ट्रेडिशनल डाइट का पार्ट है। ये आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, दे आर इजी टू मेक बिल्कुल गलत है। दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो क्योंकि आप देखेंगे लड्डू में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और हमारे शरीर को क्या रखते हैं, गर्म भी रखते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ फैट्स इन आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। मतलब यहाँ पर पैसेज जब भी बोला जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि चैप्टर के हिसाब से पूछी गई हैं चीजें। तो आपसे मेनली पूछा गया है जो फैट का रोल होता है वो क्या होता है। तो पहला दिया गया रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज। ये काम फैट नहीं करता है, काम कौन करता है, प्रोटीन्स करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोवाइडिंग स्टोर्ड एनर्जी, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, या स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होती है, फैट्स के फॉर्म में होती है। तो ये बिल्कुल सही है। अगले पे देखिए क्या कहा गया, हेल्प्स इन मसल ग्रोथ, ये भी गलत है। इसका प्रोटीन्स यही काम करेगा। ठीक है, एनहांसिंग ब्लड सर्कुलेशन, ये भी गलत है। विटामिन इसका काम करते हैं मेनली। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच फूड ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग। अब देखिए बॉडी बिल्डिंग के लिए आपसे पूछा गया कौन सा फूड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फैट नहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं, प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए आपने क्या देखा होगा, जो जिम जाते हैं लोग उनको क्या होता है, उनको एक वे प्रोटीन, मतलब कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी जो है बहुत जल्दी बन जाती है। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए मेनली प्रोटीन्स यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइस रिच सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन का आपको बताना है रिच सोर्स इनमें से क्या होगा। तो पनीर आपको पता है, पनीर तो दूध से बनता है, तो एनिमल प्रोटीन का पार्ट है ये। एग भी एनिमल प्रोटीन का पार्ट है, फिश भी एनिमल प्रोटीन का पार्ट है। प्लांट प्रोटीन में आ जाएगा बीन्स। ठीक है, तो बीन्स जो होते हैं वो मेनली प्लांट प्रोटीन में मतलब रिच सोर्स है प्लांट प्रोटीन का, बीन्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। व्हाई आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिकमेंडेड एज द पार्ट ऑफ डेली डाइट। तो डेली डाइट का एक पार्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यही पूछा गया ऐसा क्यों रखा गया है। तो दे आर हाई इन फैट्स, बिल्कुल गलत। दे प्रोवाइड एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट्स, भी गलत है। दे सप्लाई इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यही जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं यही हम लोग को इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। विच व्हाट डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। नाइट ब्लाइंडनेस अगर आप देखेंगे विटामिन ए से होता है, विटामिन ए की कमी से, मतलब डेफिशिएंसी से। और बेरी बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है।
ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी गिविंग फूड्स। अब देखिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो एनर्जी जो है मेनली कौन प्रोवाइड करता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएं या फैट्स हो जाएं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो वीट जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें यही एनर्जी मेनली प्रोवाइड करेगा। इन सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। मशरूम भी गलत है इसमें, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट वाज द रीजन फॉर स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक इन हिमालयन एंड नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इन 1960s। अब देखिए 1960s में एक बहुत ही गंभीर बीमारी फैली थी, और उसमें क्या होता था कि जो गला होता था, नेक जो होती थी, उसके पास में स्वेलिंग हो जाती थी, ठीक है। और ये मेनली हिमालयन रीजन और नॉर्दर्न प्लेन जो है यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता था, और जो कोस्टल रीजन्स होते थे वहाँ पर ये दिक्कतें नहीं पाई जाती थी। ये किस दिक्कत की बात कर रहा है, तो ये गोइटर की बात कर रहा है। आपने गोइटर सुना होगा, और गोइटर जो है एक डेफिशिएंसी डिजीज है, आयोडीन की कमी से होती है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच व्हाट डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। वही सेम क्वेश्चन पूछा गया, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से क्या होता है, तो गोइटर होता है। अनीमिया किसकी कमी होती है, तो ब्लड में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। इसको कभी कभी ब्लड की भी कमी बोल दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग तरीके के अनीमिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन का इसमें सोर्स क्या होगा, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन का सोर्स होते हैं। आयोडाइज सॉल्ट जो है ये बिल्कुल आयोडीन का सोर्स होगा, ठीक है। जो फिशेज होती हैं, ठीक है, मेनली जो कोस्टल रीजन में फिशेस पाई जाती हैं, वो भी एक बहुत ही रिच सोर्स होता है किसका, आयोडीन का। साइट्रस फ्रूट्स जो है विटामिन सी का स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं। एग्स में अगर आप देखेंगे तो मेनली प्रोटीन पाया जाता है, तो ये सब गलत है, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट डेफिशिएंसी डिजीज इज एसोसिएटेड विद विटामिन सी, अभी आपको बताया था, स्कर्वी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन डी इन दी बॉडी। अब विटामिन डी का मेन फंक्शन क्या होता है बॉडी में, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन कहा गया हेल्प एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ हेल्थ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन किस चीज़ में हेल्प करती है, बोन और टीथ की हेल्थ में मदद करती है, मतलब स्ट्रॉन्ग बोन्स बने रहेंगे, टीथ भी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। ये सब होता है किसकी वजह से, विटामिन डी की वजह से। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम किससे होगा, विटामिन डी से होगा, ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शंस गलत है, ठीक है। सपोर्ट हार्ट फंक्शन ये भी गलत है। बिल्ड मसल स्ट्रेंथ तो प्रोटीन के लिए भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, विच फूड इज रिच इन विटामिन ए। अब विटामिन ए रिच फूड इसमें कौन सा होता है, तो पपाया में विटामिन ए होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन ए होता है, मिल्क में भी विटामिन ए होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों के तीनों जो दिए गए हैं इसमें विटामिन रिच होता है, विटामिन ए इसमें ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो आपने देखा स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैल्शियम की, ठीक है। वैसे अगर फॉस्फोरस दिया हो, मान लीजिए कैल्शियम ना दिया हो, फॉस्फोरस दिया हो, तो आप फॉस्फोरस भी लगा सकते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस से दो चीज़ें होती हैं जो मेनली बोन्स और टीथ में पाई जाती हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ डाइटरी फाइबर्स इन दी बॉडी। अब देखिए फाइबर्स का क्या मतलब मदद करते हैं बॉडी में। फाइबर जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये बॉडी में किस चीज़ की मदद करते हैं, क्या करते हैं बॉडी में जाके, तो होता क्या है, एनर्जी प्रोवाइड तो नहीं करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट मसल ग्रोथ भी गलत है। हेल्प इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको आसानी से स्टूल के फॉर्म में बाहर निकलने में मदद करते हैं। प्रमोट विटामिन डी प्रोडक्शन, ये भी गलत है। अगले में आएंगे, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन डी फॉर ह्यूमन। अब देखिए ह्यूमन बींग्स के लिए जो प्राइमरी सोर्स होता है विटामिन डी का वो क्या होता है, सनलाइट होता है, तो पता ही होगा सबको, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है सनलाइट में थोड़ा सा रहना चाहिए, और खासकर जो सुबह की सनलाइट होती है उसमें विटामिन डी बहुत अच्छा प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, व्हाट प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2002 टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। 2002 में क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, और किसके लिए इम्प्लीमेंट हुआ था, बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्लीमेंट हुआ था। हालांकि स्टार्ट ये 1995 में हो गया था, ठीक है। तो ये मिड डे मील प्रोग्राम है,
इसमें होता क्या है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, मेनली प्राइमरी और 8 तक के जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर एक मिड डे का मतलब ये समझ सकते हैं कि आफ्टरनून का एक लंच टाइप का दिया जाता है, एक मील प्रोवाइड करी जाती है और उसमें दूध होता है, ठीक है, दूध होता है, दाल होती है, चावल होती है, तो इतनी चीज़ें होती हैं कि बच्चा जो है उसकी ग्रोथ आसानी से हो सकती है, उसको न्यूट्रिशन जितने भी होते हैं वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। What is the first step in testing for the presence of fat in a food item? देखिए, किसी भी अगर फूड आइटम में फैट को टेस्ट करना है कि फैट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, उसके लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला दिया गया है क्रशिंग द फूड आइटम, गलत है। प्लेसिंग द फूड ऑन अ पेपर एंड प्रेसिंग इट, ये बिल्कुल सही है कि फूड को पहले हम लोग कहाँ रखते हैं, पेपर पे रखते हैं, उसको प्रेस करते हैं, फिर क्या होता है जो पेपर होगा वो कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंट जब हो जाता है तो उससे पता चल जाता है कि फूड में क्या था, फैट था, ठीक है। What indicates the presence of fat in a food item during the test for fats? अब देखिए, जब टेस्ट हम लोग कर रहे थे फैट्स का, तो कैसे पता चलेगा कि जो फैट है वो प्रेजेंट है। तो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। फूड टर्न्स पर्पल, ऐसा भी नहीं होगा। पेपर डेवलप्स एन ऑयली पैच, बिल्कुल सही है, ऑयली पैच या ट्रांसपेरेंट पैच टाइप का दिखाई पड़ेगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, तेल जैसा आ जाता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि फूड में क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, तो फैट का टेस्ट भी होता है। Which of the following item will likely to have an oily patch when tested for fats? अब देखिए, इनमें से पूछा गया कौन सा ऐसा होगा जिसमें फैट होगा और जो फैट का टेस्ट पॉजिटिव देगा या ऑयली पैच प्रोवाइड करेगा जब फैट टेस्ट किया जाएगा। तो ब्रेड में नहीं है, ठीक है, बॉइल्ड राइस में भी नहीं होगा, क्रश्ड पीनट्स में होगा, ये बिल्कुल सही है। जब पीनट्स को क्रश किया जाएगा और उस पर वाला टेस्ट किया जाएगा तो उसमें फैट जरूर देखा जाएगा, मतलब ऑयली पैच जरूर देखने को मिलेगा, जिससे पता चल जाएगा कि क्रश्ड पीनट्स में क्या होता है, फैट्स होते हैं। बॉइल्ड ग्राम भी गलत है, इसमें तो अगर आप देखेंगे प्रोटीन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं, व्हाट सोल्यूशन इज एडेड इन दी टेस्ट फॉर प्रोटीन्स आफ्टर मिक्सिंग द फूड आइटम विद वाटर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया, कौन सा सोल्यूशन ऐड किया जाएगा तो टेस्ट प्रोटीन्स को टेस्ट करने के लिए आफ्टर मिक्सिंग द फूड आइटम विद वाटर। तो पहले क्या करेंगे, जो फूड आइटम था उसको वाटर में मिक्स कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि एक सोल्यूशन ऐड किया जाता है। तो कौन सा सोल्यूशन ऐड किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आयोडीन सोल्यूशन नहीं ऐड किया जाता, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन ये दोनों ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, अब कलर भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो वही आपको बताना है जो कलर चेंज होगा वो क्या होगा। विच कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स ड्यूरिंग द टेस्ट। अब जब टेस्ट होता है प्रोटीन का, जब टेस्ट किया जाएगा किसी भी फूड के मटेरियल में, तो कौन सा कलर देखने को मिलेगा, तो वायलेट कलर में अगर चेंज हो गया सोल्यूशन तो पता चल जाएगा कि वो क्या था, उसमें प्रोटीन था, ठीक है। तो वायलेट याद रखिएगा, इसमें सही है। अगले पे आते हैं, 26 में कहा गया व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, अ डाइट रिच इन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या केवल क्या फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में रिच हो उसको बैलेंस डाइट कह सकते हैं, तो नहीं। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, रफेज हो, ठीक है, जिसको फाइबर भी कह सकते हैं, वाटर हो राइट अमाउंट में, इसी को क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट कहेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। केवल प्रोटीन्स और विटामिन से भी गलत हो जाएगा। हाई अमाउंट ऑफ जंक फूड, ये तो बिल्कुल ही बैलेंस नहीं, तो बिल्कुल ही खराब डाइट मानी जाएगी, लेकिन सबको पसंद सबसे ज्यादा यही आती है। चलिए ठीक है, आगे कोई बात नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंटेन बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जिसमें प्रोटीन भी होगा और फैट भी होगा। तो पी में तो नहीं होगा, मटर में तो केवल प्रोटीन ही होती है, फैट्स किस में होगा, पीनट्स में होगा। तो पीनट जो होती हैं, जिसको मूंगफली भी कहा जाता है, इसमें प्रोटीन भी होती है और फैट भी होती है, तो ये दोनों टेस्ट देंगी। मतलब प्रोटीन का अगर आप टेस्ट करेंगे तब भी यहाँ पर देखने को मिलेगा और फैट का भी टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा पॉजिटिव। राइस में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ब्रेड भी गलत है, ये भी व्हीट से बना होता है, तो व्हीट में जो चीज़ होती है वो ब्रेड में होती है, मैदे में जो चीज़ होती है वही ब्रेड में होती है। अगले पे आते हैं, वाई आर सम फूड सच एज पोटैटो, वेफर्स एंड कैंडी बार्स कंसीडर्ड जंक फूड। तो देखिए पूछा गया है, जैसे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए, जैसे पोटैटो वेफर्स हैं,
कैंडी बार्स हैं। तो इन इन चीज़ों को जंक फूड क्यों माना जाता है ये आपको बताना है। तो रिच इन विटामिन तो बिल्कुल गलत है। दे हैव हाई शुगर फैट कंटेंट बट लो प्रोटीन्स मिनरल्स एंड विटामिन, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये अच्छे क्यों लगते हैं खाने में, क्योंकि इनमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और फैट भी होता है अच्छा खासा। ये दोनों चीज़ें टेस्टी बहुत होती हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन प्रोटीन जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। मिनरल्स भी ना के बराबर होते हैं, विटामिन भी नहीं होते, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जंक फूड कहता है। तो जितने भी जंक फूड आप देखेंगे तो उसमें ये दोनों चीज़ें भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगी कि शुगर का कंटेंट ज़्यादा होगा और साथ ही साथ फैट का कंटेंट भी ज़्यादा होगा। ईजी टू कुक तो ये गलत है। दे आर फोर्टिफाइड, एंड फोर्टिफाइड अगर होता तो बहुत अच्छी बात होती। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग एडिशनल मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देते हैं तो उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं कोई भी चीज़ का, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड आइटम दैट इज फोर्टिफाइड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब फोर्टिफाइड किया जा रहा है, ऐसे कोई भी आइटम का नाम आपको बताना जिसको फोर्टिफाई किया गया। तो पोटैटो चिप्स को तो फोर्टिफाई नहीं करते हैं, आयोडाइज सॉल्ट को फोर्टिफाई करते हैं। कैसे? क्योंकि सॉल्ट तो कॉमन सॉल्ट था, सॉल्ट का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, ये इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें क्या ऐड कर दिया जाता है, आयोडीन ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन किया गया किसके साथ में, आयोडीन ऐड किया गया बाद में, ठीक है, क्योंकि आयोडीन एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए, ठीक है, उसकी वर्किंग प्रॉपरली होती रहे उसके लिए है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉ वेजिटेबल्स में फोर्टिफिकेशन नहीं हो सकता, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी फोर्टिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग फूड माइल्स। अब देखिए फूड माइल जो है आपको बताना है इसका बेनिफिट क्या होगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। इट मेक्स द फूड मोर न्यूट्रिशियस, बिल्कुल गलत। इट कट डाउन ऑन पोल्यूशन एंड सपोर्ट लोकल फार्म, ये बिल्कुल सही है। देखिए फूड माइल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी फूड आपके आसपास अवेलेबल हो, ठीक है, उसी की डिस्टेंस को कम करना कहलाता है फूड माइल। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत दूर से आ रही है तो वो उतनी अच्छी नहीं होगी और उसमें आने में क्योंकि पोल्यूशन अलग अलग तरीके के लगेंगे, लोकल फार्मर सपोर्ट नहीं हो पाएंगे उसमें, तो वो सब चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जो आपके आसपास उगती है, जैसे मान लीजिए मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो लखनऊ में एक जगह है मलिहाबाद। चलिए आप लोग बताइएगा जो मलिहाबाद है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो जब लखनऊ में वो आता है तो बहुत ज़्यादा उसको लोग पसंद करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फूड माइल्स को सपोर्ट करता है और रिड्यूस करता है फूड माइल्स को, जिससे लोकल फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है और पोल्यूशन भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस थे हम लोग ने जो डिस्कस किए। इसके अलावा और भी MCQs हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।